प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। और आज हम थोड़ी देर के लिए सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस से 7 वाणियों को कहा था उसके बारे में हम सीखने का प्रयास करेंगे। यदि हम इसको जितना भी एक्सप्लेन करें कम है, किंतु हम संक्षिप्त में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है अधमरे से है, रात भर से उनको सताया गया है, उनको मारा गया है, उनको कोड़े दिए गए हैं, कोड़ों से मार खाए हैं, वो बहुत घायल है, वो पीड़ा अवस्था में है, वो तकलीफ में है। और ऐसे में वो क्रूस को ले करके जो है गोलगत्था की पहाड़ की ओर वो आगे बढ़ रहे, इतना ज़्यादा पीड़ित है कि वो उसको उठा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय में उन्होंने क्रूस में किसे जो उसने पहली वाणी कहा था, उस वाणी को हम लोग देखेंगे कि जब क्रूस में उसने क्या पहली वाणी किया था। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता से कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है इस 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। और इस समय में वो मनुष्य है और मनुष्य की तरह वो हम सोच रख रहे हैं। मनुष्य के लिए जो है उसका प्रेम और प्रगटीकरण है, और वो कैसे अपराधियों को क्षमा करना है ये हमको सिखा रहे हैं। और वो हमको ये सिखा रहे हैं कि समस्त विश्वासियों को भी एक दूसरे को क्षमा करना है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक 103 को देखते हैं, उस 103 का 10 में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। सचमुच में अगर हम हमारे पापों का यदि वो लेखा ले तो उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है, उसके सामने कौन खड़ा रह सकता। किंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको वो चीज़ करके दिखाया मेरे प्रियो, कि जो उसने हमको करके दिखाया वो हमको करना है। उसने कभी ये नहीं कहा कि जो वो नहीं कर रहा वो हमको नहीं करना या हमको करना है। हमको करने के लिए उसने बोलने के पहले वो स्वयं उस चीज़ को करके दिखाया। और यहाँ पर उसका प्रगटीकरण को हम लोग देखते हैं, उसका प्रेम, और कैसे उसने अपने अपराधियों को क्षमा किया। उसने कैसे हमको अपने अपराधियों को क्षमा किया, अर्थात हमको और आपको जो कि उसके सम्मुख जाने के योग्य भी नहीं थे। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, नम्रता को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की दीनता को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वो मनुष्य रूप में हो करके किसी भी मनुष्य पर वो दोष नहीं लगा रहे और क्षमा कहता है कि वो क्षमा करो। उनके चेले ने कहा कि कितने बार क्षमा करें, 7 बार। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, 7 का 70 गुना। अर्थात ऐसा नहीं कि 490 बार हमने क्षमा कर दिया और 491 बार भी आई तो फिर हमने उसको क्षमा नहीं किया, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमको क्षमा करना, अर्थात इतना क्षमा करना है कि वो उस चीज़ से हट जाए। और फिर भी यदि वो नहीं हटता है, सामने वाला व्यक्ति आपको इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, और आप क्षमा करते जा रहे, क्षमा करते जा रहे, तो एक समय ऐसा आप अपने जीवन से उसको निकाल दीजिए। उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता इसको बुद्धि दे। वो जैसा वो खुद है वैसा वो चाहता है कि हम और आप एक दूसरे को क्षमा करें। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 25 पद कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपराध क्षमा हो तो जरूरी है कि आपके लिए जिसने अपराध किया है उसको आप क्षमा करें। आप दूसरों को क्षमा करेंगे, आपको खुद क्षमा मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमको व्यवहारिकता सिखा रहे हैं, हमको अपने प्रेम को प्रकट करने सिखा रहे हैं। और वह हमको चाह रहे कि हम जो मसीही भाई बहन हैं एक दूसरे के साथ में प्रेम रखें, अपराधों को माफ़ करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, एक दूसरे को क्षमा करें। और ये पहला क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और दूसरा जो क्रूसवाणी है वो पाया जाता है
दूसरा जो पाया जाता है वो है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 42 में हम देखते हैं, 43 में हम देखते हैं। यहाँ पर पूरा एक्चुअल में 39 से लेकर के 43 तक देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर टंगे हुए हैं और यहाँ पर उसकी जो दूसरी वाणी है वो क्या है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं। उसके एक साइड में डाकू है, दूसरे साइड में डाकू है, और वे एक डाकू जो है, कुकर्मी जो है वहां पर लटकाया गया। वो क्या कह रहा है, निंदा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का निंदा कर रहा है। और क्या कह रहा है, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और इस समय में प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे क्रूस से जो वाणी कहा वो ये है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, जब इस डाकू ने अंगीकार किया, इस डाकू ने यह विश्वास किया, इस डाकू ने जो है अपने पापों को माना। सबसे पहले उसने अपनी गलती का एहसास किया। सबसे पहली बात कि उसने अपनी गलती का एहसास किया, उसने अंगीकार किया। हम 3 बातों को यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात क्या हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। उसने अंगीकार किया और उसने ये माना कि मैं पापी हूँ। उसने ये माना कि मैं पापी हूँ और फिर उसने ये विश्वास किया। उसने ये विश्वास किया कि ये मसीहा है, ये मसीहा है और ये अपने राज्य के लिए यहाँ से जाएगा। और तीसरी बात, उसने ये अंगीकार किया और साथ में विश्वास किया, और साथ ही साथ उसने जाना कि उसी वक्त यीशु ने उसको उद्धार किया, यानी उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया। उसने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी उस डाकू की, उस कुकर्मी की मौत हुई, या जैसे भी मौत हुई, किंतु उसने अपने अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया और उसने अपनी गलती का एहसास किया, अपने पापों का अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। कई लोग बोलते हैं कि डाकू ने तो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया किंतु बपतिस्मा नहीं लिया, तो हमको भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा। उद्धार हमारा जरूर हुआ, लेकिन बपतिस्मा भी हमको लेना बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा भी हमको लेना बहुत ज़रूरी है उसके राज्य के कार्य करने के लिए। उसको अवसर नहीं मिला, डाकू को अवसर नहीं मिला कि वो बपतिस्मा ले सके, लेकिन हमको और आपको अवसर मिलता है कि हम बपतिस्मा ले। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, अंगीकार करते हैं, पापी है हम, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा करता है। और दूसरी वाणी वो क्या कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कहे गए तीसरी वाणी है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 25 से लेकर के 27 पद तक। यहाँ यूँ लिखा है, तब सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने अपने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो यहाँ पर हम लोग तीसरी वाणी को हम लोग देखते हैं, क्या कहता है तीसरी वाणी, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और तब उसने चेले से भी कहा, यह तेरी माता है। यीशु मसीह को वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ महिलाएं हैं और कुछ महिलाओं के साथ साथ में चेले भी हैं, और प्रभु यीशु मसीह को अपनी माता की चिंता है और वो अपने प्रिय चेले को, और ऐसा माना जाता है कि उसने यूहन्ना से ये बातें कहा है। और क्या कहा है, सबसे ज़्यादा जो उसको प्रेम करता था यूहन्ना से उसने कहा, क्योंकि उसको अपनी माता की चिंता है, और कहता, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। उसने अपनी माता से कहा और चेले को देख करके उसने कहा कि यह तेरी माता है। नारी को देख करके क्या कहा, यह तेरा पुत्र है, और चेले को देख करके कहा कि यह तेरी माता है।
मेरे प्रियो, नारी को, अपनी माँ को, उसको चिंता है कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। और उसने अपने प्रिय पुत्र यूहन्ना को अपनी माँ की जिम्मेदारी को सौंपा। और हम देखते हैं कि यूहन्ना ने उसको अपने घर लेकर के गया, उस चेले ने उसकी माँ को घर लेकर के गया। अर्थात यहाँ पर एक जिम्मेदारी को हम लोग देखते हैं, आज्ञा पालन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रेम को देखते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, अपने बुजुर्ग माता पिता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमको कैसे अपनी जिम्मेदारियों को परिवार में रहते हुए हमको उसको पूरा करना है। ये प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा के तौर पर हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह को चिंता है, देख हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, अब से ये तेरा पुत्र है। और चेले को कहता है कि ये तेरी माता। और यूहन्ना ने उसको लेकर के गया, अपने घर को लेकर के गया। और ऐसा माना जाता है कि जब तक वो उसके घर में थी, चेले ने उसका स्वागत किया, अच्छे से उसको रखा, और जब तक रही वो प्रचार में नहीं निकला। तो मेरे प्रियो, हम लोग तीसरा क्रूस की वाणी को हम लोग देखते हैं कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और चेले से कहता है कि यह तेरी माता है। अब हम चौथी क्रूस की वाणी को देखेंगे। चौथी क्रूस की वाणी हमको पाया जाता है, चौथी क्रूस की वाणी जो है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय, उसका 45 और 46। मत्ती 27, 45 और 46। उसमें लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हे पिता नहीं कहा है। बहुत जगह, हर समय, या बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर कहा है। हर जगह उसने पिता करके संबोधित किया है, परमेश्वर को पिता करके संबोधित किया है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता नहीं कहा है, उसने परमेश्वर कहा है। उसने हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, चूँकि वो अभी इस समय में दर्द में है, पीड़ा में है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। किस लिए? वो मेरे और आपके अपराधों और पापों को ले करके, वो चूँकि वो व्यक्ति पापी नहीं है, किंतु मेरे और आपके पाप के बोझ को वो लादा हुआ उसके ऊपर में, उसके सिर के ऊपर में ये बहुत पाप और अपराध, बड़ी बोझ उनके ऊपर में लादा गया है। और वो इस समय में हम देखते हैं कि चूंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है किसी पापी की नहीं सुनता, और इस समय में प्रभु यीशु मसीह जो है पाप की अवस्था में है, पापी है। मैं खुद स्वयं पाप नहीं किए, लेकिन मेरे और आपके पाप को लेकर के वो क्रूस की ओर बढ़े हुए हैं, क्रूस में टंगे हुए हैं। और ऐसे समय में वो कह रहे हैं, चूँकि परमेश्वर जो है पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह जो है पाप में है, और 6 घंटा से जो है दोनों के कनेक्शन जो है टूटे हुए हैं। पवित्र और पापी का कोई मेल नहीं है, पवित्रता की और पापी का कोई मेल नहीं है। इसलिए परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह चूँकि मनुष्य पापी के रूप में है, और इस समय में वो जो है परमेश्वर के साथ में दोनों अलग है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके ऊपर में हम देखते हैं, चूँकि वो मनुष्य है, 100% मनुष्य है, 100% वो परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि वो मनुष्य देह में है, और देह में है, उसके मनुष्य देह में है, वो पीड़ा को सह रहा है, और 100% उसके पास में परमेश्वर भी है वो। और यहाँ पर हम त्रिएकता को हम लोग देखते हैं, उसके पास में सामर्थ है, किंतु वो सामर्थ इस समय में वो मेमने के रूप में है, क्योंकि यूहन्ना ने उसको देखा था कि देखो यह मेमना, जगत का मेमना जो पापों को उठा ले जाता है।
इस समय में मेरे प्रियो उसकी देह में जो है वो मनुष्य रूप में है, वो हमारा उद्धारकर्ता के रूप में है, और वो इस समय में परमेश्वर से दूर है, हमारे और आपके पापों को उठाए हुए। और वो यहाँ पर कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो शिकायत नहीं कर रहा है प्रियो, वो शिकायत नहीं कर रहा है, किंतु वो परमेश्वर से कह रहा है कि इस समय में देख परमेश्वर पिता, मैं अपने कर्तव्य को जो है पूरा कर रहा हूँ। और उसके बाद में हम छठवां को देखते हैं। छठवां जो हमको माफ़ कीजिएगा, पांचवा जो हम लोग देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम लोग देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये 5वीं क्रूस की वाणी में कहा कि मैं प्यासा हूँ। हम जब भजन संहिता की पुस्तक उसका 69 में जब हम लोग देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 69 का 21 को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, भजन 69 का 21 को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह जो है पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उनको शारीरिक प्यास नहीं है, उनको प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक प्यास नहीं है, किंतु प्रभु यीशु मसीह को जो है मेरे और आपके शुद्ध आत्मा की प्यास है, मेरे और आपके शुद्ध आत्मा की प्यास है। वो एक ऐसा सोता है मेरे प्रियो में, हम और आप जानते हैं, वचन हमको बताता है कि वो एक ऐसा सोता है कि जिसने कहा था कि जो मेरे पास आएगा कभी प्यासा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा ना होगा। और उसने कहा था जो रोटी जो कि वो स्वर्ग से उतरी है, जो इसको खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, मैं वो जल तुझे दूंगा, और तो जिसको तू पिएगा तो वो कभी प्यासा नहीं होगा, वो प्यासा नहीं होगा। तो जो स्वयं दूसरों की प्यास बुझाता है, जो स्वयं दूसरों की को रोटी देता है, उसको इस समय में प्यास नहीं है, शारीरिक प्यास नहीं है, क्योंकि वो तो एक मिशन के तहत में यहाँ कार्य कर रहे हैं, और बहुत बड़े कार्य को वो कर रहे हैं, जिसकी योजना परमेश्वर पिता के साथ उसने जगत की उत्पत्ति के समय से ही कर दिया था। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही वो घात किया जा चुका है। इस समय में तो उसकी देह जो कि देह में पाप हुआ है, इसलिए उसकी देह को यहाँ पर बलि होना जरूरी है। तो वो हमारे लिए बलि हो रहा है, और हमारे लिए वो चाहता है कि उसके लोग जो है शुद्ध आत्मा की प्यास, उसके पास में शुद्ध आत्मा की प्यास है। और यीशु यहाँ पर वही कह रहे कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं शुद्ध आत्माओं का प्यासा हूँ। जो मेरे पीछे चलने वाले चेले हैं, मैं उनके शुद्ध आत्माओं का प्यासा हूँ। और वो चाहता है कि हम और आप जो उसके पीछे चलते हैं अपने कर्तव्य को पूरा करें, उसकी इच्छा के अनुसार चले। उस जिस कार्य के लिए उसने धरती पर दुख उठाया, मेरे और आपके लिए उसके अनुसार हम भी कार्य करें, दुख उठाएं। मसीही भाई बहनों को दुख उठाना बहुत ज़रूरी है। मसीही भाई बहनों को दुख उठाना कितना आवश्यक है। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम देखते हैं। मत्ती 5, 11 और 12 में क्या कहता है वचन हमको, हम देखते हैं। वचन कहता है, मत्ती 5, 11 और 12 लिखता, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, इसी रीति से सताया था। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि जो दुख मैं उठा रहा हूँ इसी रीति से तुम्हें भी दुख उठाना है। अपने चेलों को वो कह रहे हैं, और इस शुद्ध आत्मा की प्यास यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको दिखा रहे हैं कि हमको जो है आत्मा बचाने के कार्य को हमको करते रहना है। स्वर्ग पर से, माफ कीजिएगा, क्रूस पर से कही हुई 6वीं और 7वीं वाणी जो हम एक साथ पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 30 पद
और उसके बाद में लूका रचित सुसमाचार 23 का 46 को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, यूहन्ना 19:30 कहता है कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और लूका 23:46 कहता है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। पूरा हुआ, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ मेरे प्रियो, क्या पूरा हुआ? हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17 पद में जब हम लोग देखते हैं, मत्ती 5:17 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वचन हमको बताता है कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणियाँ की गई थी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उसने उन सारी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को उसने एक एक करके पूरा किया, सारी चीज़ों को पूरा किया। तो ये पूरा हुआ। और उसके बाद क्या लिखता है कि व्यवस्था को पूरा किया। जो मूसा को जो दिया गया था व्यवस्था, जो मूसा के द्वारा जो इतनी सारी व्यवस्था इजरायलियों को दिया गया था, उन सारी व्यवस्था को किसी मनुष्य ने पूरा नहीं किया, किंतु प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और ये है पूरा किया, जो प्रायश्चित का बलि बन करके उसने हमारे लिए बलि बना और एक हमारे लिए कार्य को किया। पूरा हुआ। जितने प्रकार की बलि, हम 5 बलियों को हम देखते हैं कि इजरायलियों ने किया था, उन सारी बलियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया अपनी देह में हो करके। और इस बात को उसने पूरा किया। पूरी भविष्यवाणियों को उसने पूरा किया, जो उसके लिए जितने नियम व्यवस्था में दिए गए थे, नियम थे, कार्य थे, जो विधि थे, सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। पुरानी वाचा को सिर्फ और सिर्फ जो इजरायलियों के लिए बांधी गई थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन रह करके उसने पूरा किया। सारी मानव जाति के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए, भाषा के लिए, जाति के लिए, और उसने एक रास्ता खोल दिया। पुरानी वाचा को पूरा किया और नई वाचा को उसने लेकर के आया। पुरानी वाचा को उसने पूरा किया और नई वाचा को लेकर के आया। तो ये है प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, जो परमेश्वर ने जो योजना बनाया था कि वो ऊंचे पर चढ़ाया जाए समस्त मानव जाति के पापों को ले करके, ताकि मेरा और आपका, पूरे मानव जाति का उद्धार हो सके। इसलिए वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से, हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई, अर्थात पूरी मानव जाति। ये उसका प्रेम है मेरे प्रियो, ये उसका प्रेम है। यशायाह ने कहा था, भजनकार ने कहा था, जकरिया ने कहा था, उत्पत्ति में हम देखते हैं, दानियल में हम देखते हैं, कई जगह उसके नाम से भविष्यवाणियाँ किया गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने पर्दा फाड़ करके हमारा और आपका मेल करा दिया। परमेश्वर के साथ मेरा और आपका मेल करा दिया, एक रिश्ता कर दिया। मैं और आप अब ले पालक पुत्र और पुत्री प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बन गए। तो ये पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने, ये पूरा किया। और 7वीं बात को हम क्या देखते हैं? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बड़े शब्द से चिल्ला करके कहा, बड़े शब्द से चिल्ला करके कहा। लूका रचित सुसमाचार 23:46 पद को हम लोग देखते हैं। तो उसने पूरा किया, सारे कार्य को उसने पूरा किया। तो प्रियो, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने जो कही गई थी, या दोनों के बीच में जो प्रतिबद्धता थी, उसको वो दर्शाता है। दोनों के बीच में जो बातें थी उसको वो दर्शाता है कि वो पृथ्वी पर आएगा मनुष्य का रूप लेकर के, और इस धरती पर वो दुख उठाएगा, पीड़ा उठाएगा, तकलीफ उठाएगा हम मनुष्य जाति के लिए, यहाँ तक कि वो मृत्यु को भी सहेगा। इस बात की, दोनों की जो बीच की जो बातें थी उसको उसने पूरा किया, उसने उसको पूरा किया। और यहाँ पर हम देखते कि एक समय में वो कहता है कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह जो है आगे कहते हैं कि शरीर तो दुर्बल है, परंतु
आत्मा तो तैयार है, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह की जो योजना बना करके आया था, परमेश्वर के साथ में जो प्रतिबद्धता थी, जो उसने कहा था या जो उसने कमिटमेंट किया था, उसको उसने पूरा किया। और यहाँ पर वो बड़े शब्द से कहता है कि अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो मेरे प्रियो, ये सारी जो हमने 7 क्रूस वानियों को देखा, इसको जब हम लोग संक्षिप्त में देखते हैं तो जब सबसे पहला जो हम देखते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमको क्षमा का संदेश देता है, ये हमको क्षमा का संदेश देता है। और दूसरा जो है वो क्या कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये हमको उद्धार का संदेश देता है, ये हमारे लिए उद्धार का संदेश है। और तीसरा जो है वो कहता है कि अपनी माता से कहता है कि हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। और चेले से को देख करके कहता है कि अब से ये तेरी माता है। तो हमको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करता है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर से कहे गए वानियों में यह तीसरी वानी हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि हम अपने घर परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी को किस प्रकार से उठाएं। और उसके बाद में चौथी जो है एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह प्रार्थना का भाव सिखाता है कि हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, हमको निरंतर जो है प्रार्थना में लगे रहना है। और पांचवा हम क्या देखते हैं कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ का जो हमको कर्तव्य है वो क्या है, हमको दुख उठाना है। और जो मसीही विश्वासी है वे प्रभु के नाम से हमको दुख उठाना है। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको चेले बनाना है, चेले बनाना है। और छठवां जो हम देखते हैं कि वो क्या कहता है, पूरा हुआ प्रायश्चित का जो आदेश है, प्रायश्चित का जो आदेश है, हमको अपने अपने पापों को अंगीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को हमको मानना है कि वही हमारा एकमात्र उद्धार करता है, वही हमारा एकमात्र उद्धार करता। और सातवां जब हम देखते हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, या इसका अर्थ ये हुआ कि हमको एक प्रतिबद्धता के विषय में प्रभु यीशु मसीह का हमको दिखाई देता है यहाँ पर कि जब हम विश्वास करते हैं, यीशु के चेला बनते हैं, तो हमको अपना क्रूस उठाते हुए प्रतिदिन चलना है। प्रभु यीशु मसीह जो जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमको उसके लिए अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाना है। और वो हमको सिखाता है कि वो किसी धर्म के लिए नहीं किंतु वो राज्य के लिए आया है, हमको वे ऑफ लाइफ के लिए हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिबद्धता थी पिता के प्रति कि हम वो अपने काम को पूरा किया, वैसे ही हमने जो कमिटमेंट किया, हमने जो बपतिस्मा लिया, हमने जो प्रभु भोज खाया, तो अब हम जो कमिटमेंट करते हैं कि मैं उसके चेले हैं, तो मैं और आपको प्रतिबद्धता है कि और अपने कर्तव्य को पूरा करें, अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो मेरे प्रियो, इन बातों को जब हम अपने जीवन में लाएंगे तो बहुत सारी हमारी समस्याएं दूर होगी और हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान हम देने पाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसका 19 और 20 पद हमको क्या कहता है। मत्ती 28 उसका 19 और 20 पद क्या कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, देखो मैं जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिम्मेदारी दिया है और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चेला बनाएं, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 वानियों को क्रूस पर से कहा था, उसका संक्षिप्त में इसका जो अर्थ है आज हम और आप हमने सीख पाए हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस 7 वानियों के लिए कि आज हम उसके बारे में थोड़ा सा सीख पाए। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।